आज हम पहुंचे हैं रविंद्रालय और भव्य कार्यक्रम हो रहा है गीता जयंती का। आइए हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो ध्यायः। यहाँ पे दीदी हैं, सबको टीका लगा रही हैं। आइए दीदी से बात करते हैं, कैसा लग रहा है गीता जयंती में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों का रिस्पांस आपको यहाँ पे कैसा लगा? बहुत ही लोग आ रहे हैं, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग आएंगे यहाँ पर। अच्छा लग रहा है सेवा करके। जय श्री कृष्ण सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस पवित्र और भव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए, साथ ही साथ भगवत गीता के अमूल्य संदेशों को आत्मसात करने के लिए और जीवन में उसकी प्रासंगिकता को समझने का अवसर प्राप्त करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वा चन्द्रमा मनसो जातश्च अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः प्रावोवाजेषु भाजिनम् तन्त्वा वाजेषु भाजिनम् भाजयामशतक्रतो। जो नाम रूप हम आंखों से देखते हैं, ये चमड़े की आंखें, चर्म चक्षु, इनसे चर्म ही दिखाई देता है। गीता में भी जब भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट योग के दर्शन कराए तो कहा कि अर्जुन इन चर्म चक्षुओं से तू मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं। वास्तव में सांख्य एक सिद्धांत है। इस प्रकार का यह व्रत गीता पढ़ने का, पढ़ाने का और जीवन में उतारने के लिए प्रयास करने का जो व्रत है, उसके अंतर्गत गीता जयंती महोत्सव के इस पावन दिन पर लक्ष्मणपुरी में, लखनऊ में साधक बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के भगवत गीता का संगीतमय पाठ करने वाले हैं। यह सुनकर के मन आह्लादित हो गया। वास्तव में गीता एक गीत है, भगवान के द्वारा गाया हुआ, इसलिए उसका सबसे उत्तम जो अंग्रेजी अनुवाद है उसे द सॉन्ग सेलेशियल ऐसा ही कहा गया है। भगवान ने यह गीत गाया, इसलिए गीता भी गाई जानी चाहिए। यह वास्तव में एक सहज स्वाभाविक बात है। वैसे देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण भी कुश और लव के द्वारा गाया गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद आ रहा है। सभी व्यवस्थाओं का सही से मैसेज चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके ऊपर लोग स्वागत व्यवस्था में हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो भी नए अतिथि आ रही है उन्हें पुस्तक दे रहे हैं ताकि वो गीता का पाठ कर सके। और उसके साथ एक किट है जिसमें पैम्पलेट वगैरह भी है, पानी है, दिया है। वो लोग आरती के टाइम दिया जलाएंगे। तो हम लोग इस तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं गीता जयंती के अवसर पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। देवकी
कहावत भी है ना कि जो घड़ा जितना गहरा होता है उतना शांत होता है। ये कहावत पूरी तरह से आप पर चरितार्थ होती है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जैसे कहा ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वैसे ही मेरे सामने भी इस दिव्य शब्द ब्रह्म को सुनकर के बस उसमें ही रमने का मन हो रहा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने प्रकट रूप से स्वयं अपने मुखारविंद से जिस भगवत गीता को समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकट किया, अर्जुन को तो केवल निमित्त बना लिया। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा वो तो बछड़े को निमित्त बनाकर जैसे दूध को गुहा जाता है और सबके कल्याण के लिए दुहा जाता है, उस प्रकार अर्जुन को निमित्त बना, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम लोगों के कल्याण के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश किया। अकेला ग्रंथ है विश्व में जिसकी जयंती मनाई जाती है। आपने कभी सुना कोई दूसरा ग्रंथ? हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, व्यक्ति की जयंती मनाते हैं, देवताओं की जयंतियां भी मनाते हैं, अवतारों की जयंतियां भी मनाते हैं, लेकिन एकमात्र ग्रंथ है भगवत गीता जिसकी जयंती मनाई जाती है। एकमात्र ग्रंथ है जो रणांगण में कहा गया, युद्ध के मैदान में कहा गया। युद्ध के मैदान से विषम परिस्थिति क्या हो सकती है, जहां पर अपने प्राणों को ही संकट होता है, और उस स्थान पर भगवत गीता का उपदेश होने का अर्थ हो गया जीवन के सभी संकटों में भगवत गीता के समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। नमस्कार, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत आनंद। आइए आप भी इसमें सम्मिलित हो जाइए। तुरंत YouTube पे जाएं, पहले तो गीता परिवार को सब्सक्राइब करें और फिर ये पारायण का आनंद